संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। वट्टन लखो है ना, वर्तना लक्षण वाला ही वह परमार्थ भूत काल है। तो बस उसका लक्षण सिर्फ क्या है? वर्तना। वर्तना जिसको अगर अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो प्रवर्तना, प्रवर्तना, प्रवर्तन होना, प्रवर्तन होना। बस प्रा लगाएंगे तो कुछ समझ में आएगा। नहीं तो वर्तन का मतलब फिर बर्तन की तरफ मत चले जाना कहीं। परिणमन तो थोड़ा सा और स्थूल हो गया। ये आगे परिणाम आ रहा है ना, परिणमनम परिणाम है, ये उसमें जुड़ जाएगा। ये थोड़ा सा स्थूल और हो गया। यहां से तो व्यवहार शुरू हो गया। अगर आपको कोई भी परिणमन देखने में आ गया कि इसमें ये परिणमन है या परिणमन हो रहा है, अगर ये परिणमन भी आपने पकड़ लिया कि एक समय का परिणमन है, तो वो एक समय भी व्यवहार हो गया। उस परिणमन को बनाए रखने की जो स्थिति है उसका नाम वर्तना है। परिणमन तो हो रहा है, उत्पाद व्यय द्रव्य भी एक समय वाला है, सटगुड़ी हानि में भी प्रति समय परिवर्तन होता है, परिणमन होता है। लेकिन उस परिणमन को अगर हम समय सापेक्ष देखेंगे तो व्यवहार हो जाएगा, और उस परिणमन को केवल परिणमन की दृष्टि से देखेंगे, बस हो रहा है, वर्तना हो रही है, उसका अस्तित्व बना हुआ है, उसमें उत्पाद व्यय चल रहा है, उसकी सत्ता बनी हुई है, सत्ता को बनाए रखने वाला बस ये प्रवर्तना जो होती है, यह काल द्रव्य का निश्चय काल का मुख्य लक्षण। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा पीछे वाला भी कुछ समझ में आएगा कि अंतर क्या है वर्तना में और परिणाम में। परिणाम, जहां से परिणाम शुरू हुआ वहां से व्यवहार काल शुरू हो गया। वर्तना लक्षण था निश्चय काल का। अब यहां से परिणाम, परिणाम माने हर द्रव्य का जो अपना परिणमन चल रहा है, हर द्रव्य जो अपने परिणमन स्वभाव के कारण से स्वभाव या विभाव रूप परिणमन कर रहा है, यह परिणमन को ही यहां पर परिणाम से कहा गया। और वह जो परिणमन है, वह परिणमन समझने के लिए हमें उसमें दो प्रकार से उस परिणमन को समझना पड़ेगा। एक तो अनादि परिणमन होते हैं और एक सादी परिणमन होते हैं। परिणमन कैसे? एक अनादि और एक सादी। अनादि परिणमन जो अनादि काल से उनमें वह परिणमन की क्रिया उसी रूप में चल रही है, अनादि काल से, वो अनादि परिणाम है उसका। जैसे सुमेरु पर्वत है, कुलाचल पर्वत हैं, इनमें जो द्रव्य हैं, इन द्रव्यों के जो परिणाम हैं, उनके जो परिणमन हैं, वो हमेशा से उसी रूप में हैं। जो भी अनादि द्रव्य हैं, अकृत्रिम चैत्यालय हैं, अकृत्रिम जिनबिंब हैं, जो भी 8 पृथ्वियां हैं, अनादि व्यवस्था वाली जो भी चीजें हैं, उनका परिणमन अनादि से वैसा ही है। ये क्या है? ये अनादि परिणाम कहलाएगा। परिणाम दो प्रकार का, एक अनादि और एक सादी।
तो अनादि परिणाम इसी तरीके का है। इनमें परिणमन हमेशा एक ही प्रकार का हो रहा है, इनमें परिणमन में कभी कोई अंतर आया नहीं। और ये सारा का सारा परिणमन वर्तना के हेतु से ही हो रहा है, लेकिन यह परिणमन हमारे ग्रहण पकड़ने में नहीं आता, क्योंकि यह अनादि रूप रहता है। ये अनादि परिणमन होता है। सादि परिणमन कैसा? ये दो प्रकार का, एक वैश्रसिक और एक प्रायोगिक। वैश्रसिक कहते हैं स्वभाव को, जो स्वभाव से परिणमन होती रहती हैं कुछ चीज़ें, पुरुष के प्रयोग की जिसमें अपेक्षा नहीं होती है, उसे वैश्रसिक परिणमन बोलते हैं। जैसे मेघ बन जाते हैं, इंद्रधनुष बन जाते हैं, अपने आप बादल बन जाते हैं, तरह तरह के ये परिणमन स्वाभाविक परिणमन होते हैं। इन्हें कोई मनुष्य नहीं बनाता, कोई भगवान नहीं बनाता, ये सब अपने आप बनते हैं। ये सब क्या है? ये वैश्रसिक परिणमन है। इस वैश्रसिक परिणमन रूप जो हम परिणाम देख रहे हैं, ये परिणाम इसी परिणाम का परिणाम है जो यहां लिखा है, वर्तना परिणाम, है ना। इस परिणाम में भी हमें ये देखना होगा कि ये सिर्फ परिणमन को हम परिणाम कह रहे हैं। यहां पर जो परिणमन हो रहा है, जैसे जो वहां पर पुद्गल परिणमन कर गए, किस रूप में? बादल के रूप में। जो पुद्गल इंद्रधनुष के रूप में परिणमन कर गए, वो सब क्या है? वो उसका एक वैश्रसिक परिणाम है। और प्रायोगिक परिणाम क्या होता है? जब हम किसी भी तरह के परिणाम को करते हैं, प्रयोग के माध्यम से कराते हैं, तो प्रायोगिक परिणाम होता है ना। कोई भी चीज जो हमें यहां पर दिखाई दे रही है, ये सब प्रायोगिक परिणाम के रूप में है, जो सब पुरस्कृत है। ये जितनी भी चीजें हमें यहां दिख रही हैं, वो सब क्या हैं? प्रायोगिक परिणाम हैं। वैश्रसिक परिणाम आपको जब कभी दिखेंगे, कम दिखेंगे, है ना। जो बादल आदि के रूप में, ये वैश्रसिक परिणाम है। अनेक तरह की हवाएं, मौसम अपने आप बदलना, ये सब जो होता है, ये सब क्या है? ये वैश्रसिक परिणाम है। करता नहीं कोई। मौसम विभाग के अधिकारी भी या मौसम विभाग भी केवल बस देखता है, जानता है, बताता है बरसात आ सकती है, टेम्परेचर इतना डाउन हो सकता है, करता नहीं है वो। करना किसके माध्यम से हो रहा है? आ कहाँ से रहा है ये सब? तो ये सब वैश्रसिक माने स्वाभाविक, बाई नेचर, जिसको हम बोलते हैं स्वतः होने वाला परिणमन। और जो किया जाता है पुरुष के द्वारा, वो प्रायोगिक परिणाम कहलाता है। उस प्रायोगिक परिणाम में ही सब चीजें देखने को मिलती हैं। जो भी आप देख रहे हो, वस्त्र, चटाई, चेयर, टेबल, घड़ी, बुक, आदमी, जो भी पहनना, ओढ़ना, सारा का सारा क्या है? ये सब प्रायोगिक परिणाम के माध्यम से किया हुआ परिणाम है, सब परिणमन है। सुन रहे हैं? जीव के अंदर भी जो भाव होते हैं, जो हम कर्म के उपशम आदि से जो भाव होते हैं, ये भाव भी एक तरह से वैश्रसिक परिणाम में आते हैं। सुन रहे हैं? बहुत अच्छी बात है समझने के लिए। जो लोग निश्चय और व्यवहार का अंतर नहीं जानते, द्रव्य लिंग और भाव लिंग का अंतर नहीं जानते, गुणस्थानों के अनुसार होने वाले भाव और बाहर की क्रियाओं के अनुसार होने वाले भाव में अंतर नहीं जानते, वो इस चीज को सुने, इसी से समझ में आएगा। ये जितना भी गुणस्थान होता है, वो सब होता है कर्माश्रित। कर्मों का उपशमन हो तो औपशमिक सम्यक दर्शन हो, कर्मों का क्षय हो तो क्षयिक सम्यक दर्शन हो, है ना। दर्शन मोहनी आदि कर्मों में किसी का उपशम, किसी का क्षय हो तो क्षय उपशम हो। ये जो कर्माश्रित परिणाम है, ये आपका प्रायोगिक परिणाम नहीं है। एक बहुत अच्छी बात सीखने के लिए है, इससे आपको बहुत अच्छी गुत्थियां सुलझेंगी। बाहरी क्रिया और भीतरी गुणस्थान
इनमें क्या हमारे ऊपर है। गुणस्थान जो होते हैं वो कर्मों के उपशम क्षय उपशम से बन रहे हैं। कसायों का अभाव होना ये गुणस्थानों के परिवर्तन में कारण है। अनंतानुबंधी आदि कसायों की उदय आदि का अभाव होना, इसी से गुणस्थान परिवर्तित होगा। लेकिन ये सब परिणाम प्रायोगिक नहीं है। ये सब क्या है? ये वैश्रसिक है। सुन रहे हो? फिर महाराज हमें मोक्ष कैसे होगा, कर्मों का क्षय हम कैसे कर पाएंगे? आप जो कर पाएंगे वो आपको बताया जाएगा, बताया जा रहा है, लेकिन जो होगा वो अपने आप ही होगा, वो स्वभाव से होगा। हम यहां पर देखते हैं जैसे वातावरण होता है, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। हम अपने तरीके से कोई भी क्रिया करते हैं या किसी भी तरीके का वातावरण में कोई भी हम परिवर्तन अपने क्रियाकलापों से लाते हैं, ये तो हमारा करना हो गया। और वातावरण में जो टेम्परेचर का मेंटेनेंस है, ये हमारे ऊपर नहीं है। बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी, बहुत सारा हमने कार्बन उत्सर्जित किया, इससे जो वातावरण बिगड़ा ये तो हमारे ऊपर आ गया। इसको हमने रोका, ये हमारे ऊपर हो गया। जो मौसम बिगड़ रहा है, असमय में कुछ भी हो रहा है, कभी असमय में सर्दी होती है, असमय में बरसात होती है, गर्मी होती है, लंबे टाइम तक चलती है, ये सब वैश्रसिक परिणाम है। आप क्या कर सकते हो? इतना ही कर सकते हो, जो फैक्ट्रियों में ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित होता है, ज़्यादा जहरीली गैसें निकलती हैं, उन पर रोक लगा सकते हो। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट को प्योर करना ये आपके हाथ की बात नहीं है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। जो भी टेम्परेचर बनेंगे, जो भी ऋतुओं में परिवर्तन होंगे, वो सब वैश्रसिक है। ये सब ऑटोमेटिक जो होता है वो वैश्रसिक होता है। करने का मतलब तो वो होता है कि हमने आज किया और उसका तुरंत हमें उसका रिजल्ट सामने दिख रहा हो, उसको बोलते हैं प्रायोगिक। तो आप कर क्या सकते हो? अपनी मशीन का बटन ऑफ कर सकते हो, और ऐसी आप बीसों हजारों मशीनों के बटन ऑफ करवा सकते हो, अगर कोई गवर्नमेंट के थ्रू कोई एक्ट पास हो जाता है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गर्मी को ठंडी में बदल सकते हो या गर्मी को कंट्रोल कर सकते हो। कुछ नहीं हो सकता। जो होना है वो तो अलग तरीके से हो रहा है। सुन रहे हो? ठीक इसी तरीके से जो लोग कहते हैं कि पहले हमारे अंदर गुणस्थान होने चाहिए, इन क्रियाओं को करने से हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारा गुणस्थान बदल गया कि नहीं बदला, और नहीं बदला तो क्रियाओं का क्या मतलब है, वो लोग आज सीखें। बहुत अच्छा इसमें ये चीज आई है, काल द्रव्य हमें सिखा रहा है। वैश्रसिक परिणाम हैं कर्मों के उपशमन, क्षय, क्षयोपशम, ये सब क्या है? आपके हाथ में नहीं है। आपके पास इनका कोई बटन नहीं है कि हमने अपने मन में कोई भाव किया और तुरंत हमारे कर्मों का उपशमन हो गया और हम सम्यक दृष्टि हो गए। कुछ नहीं है। आपके हाथ में केवल बाहरी परिणाम है। हम देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा कर सकते हैं, अपनी आस्था 7 तत्वों पर बनाए रख सकते हैं, हम व्रत आदि लेकर के सम्यक दर्शन की दृढ़ता बना सकते हैं, हम व्रत आदि लेकर के त्याग कर सकते हैं, नियम कर सकते हैं, व्रतों के प्रति आदर कर सकते हैं, निदान रहित होकर के व्रत का पालन कर सकते हैं, निष्कांक्षित होकर के, निशंकित होकर के हम सब कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप गुणस्थान नहीं बदल सकते हैं। सुन रहे हैं? ये सीख लें लोग। हाँ, जो लोग भटक रहे हैं और दूसरों की बातों में आकर के भटक रहे हैं। आपके पास केवल बाहरी चीजों को ही कंट्रोल करने का तरीका है। गुरु जो उपदेश देता है वो प्रायोगिक है, शिष्य जो अपनाएगा वो भी प्रायोगिक है, और जो कर्मों का उपशमन क्षय उपशम होगा वो सब वैश्रसिक है। सुन रहे? वैश्रसिक है तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो स्वभाव से है। वो घटना जब घटित होगी तब होगी, उसमें आप कोई आकलन नहीं लगा सकते। वो जब होगा तब होगा, उसका इंतजार करो न करो
ये आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, जब होगा तब होगा। अचानक से कभी भी बादल जैसे घिर आते हैं, ऐसे ही अचानक से बादल कभी बिल्कुल साफ भी हो जाते हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 22 में हम काल द्रव्य के प्रकार, लक्षण और उपकारों को जान रहे हैं। परमार्थ या निश्चय काल का मुख्य लक्षण वर्तना है। वर्तना शब्द के आगे प्र लगाकर समझने की कोशिश करें तो प्रवर्तना बनता है, अर्थात प्रवर्तन होना। परिणमन इससे स्थूल होता है, यह परिणाम से जुड़ा है। परिणमनम परिणामः। अपने परिणमन स्वभाव के कारण हर द्रव्य स्वभाव या विभाव रूप परिणमन कर रहा है। यही परिणमन परिणाम है। इससे ही व्यवहार काल शुरू हो जाता है। फिर चाहे वो परिणमन एक समय का ही हो, उस परिणमन को बनाए रखने की स्थिति ही वर्तना है। हमने जाना कि उत्पाद, व्यय, द्रव्य और षट्गुणी हानि वृद्धि में प्रति समय परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिणमन समय सापेक्ष देखने से व्यवहार होगा और केवल परिणमन की दृष्टि से देखना वर्तना होगी। परिणमन अनादि सादि के भेद से दो प्रकार का होता है, दोनों ही वर्तना के हेतु से होता है। अनादि परिणमन में परिणमन की क्रिया अनादि काल से उसी रूप चल रही है जैसे अनादि व्यवस्था वाली चीजें, अकृत्रिम जिन बिंब, 8 पृथ्वियां, कुलाचल पर्वत आदि। इनके परिणमन अनादि से बिना किसी अंतर के वैसे ही रूप में होते हैं और हमें पकड़ने में नहीं आते। सादि परिणमन दो प्रकार का होता है, वैशस्त्रिक और प्रायोगिक। वैशस्त्रिक अर्थात स्वभाव। वैशस्त्रिक परिणमन स्वभाव से पुरुष के प्रयोग की अपेक्षा रहित होते हैं, जैसे बादल बनना, इंद्रधनुष बनना आदि। इन्हें कोई मनुष्य या भगवान नहीं बनाता, ये अपने आप बनते हैं। सूत्र में प्रयुक्त परिणाम वैशस्त्रिक परिणमन के परिणाम के लिए ही आया है। प्रायोगिक परिणमन पुरुषकृत होता है। इसे हम प्रयोग के माध्यम से कराते हैं, जैसे वस्त्र, चटाई, चेयर टेबल, घड़ी आदि। हमें दिखने वाली चीजें अक्सर प्रायोगिक परिणाम होती हैं। वैशस्त्रिक परिणाम कम दिखते हैं। बादल, हवाएं, मौसम आदि अपने आप बदलते हैं। मौसम विभाग भी इन्हें केवल देखता है, इनका कर्ता नहीं होता। हमने जाना कि चित्त के अंदर कर्म के उपशम आदि से उत्पन्न भाव भी वैशस्त्रिक परिणाम होते हैं। ये उन लोगों के लिए समझना जरूरी है जो निश्चय और व्यवहार का अंतर, द्रव्य और भाव लिंग का अंतर, गुण स्थानों के भाव और उनकी बाह्य क्रियाओं से उत्पन्न भावों के अंतर को नहीं जानते। इससे बहुत गुत्थियां सुलझेंगी। गुण स्थान कर्म आश्रित होता है। कर्मों के उपशमन से औपशमिक और क्षय से क्षयिक सम्यक दर्शन होगा। कर्माश्रित परिणमन वैशस्त्रिक है, अतः गुण स्थान भी वैशस्त्रिक है। हमारे हाथ में केवल बाहरी परिणाम है, जैसे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, 7 तत्वों पर आस्था रखना, लेकिन हम अपने गुण स्थान नहीं बदल सकते। इसे हमने वैशस्त्रिक और प्रायोगिक में अंतर से वातावरण में परिवर्तन के उदाहरण से समझा। जहरीली गैस वाली फैक्ट्रियां लगाकर और कार्बन उत्सर्जन कर हमने वातावरण को बिगाड़ा, पर इससे टेम्परेचर कितना मेंटेन होगा ये हम नहीं कह सकते। बढ़ती गर्मी, असमय बरसात आदि वैशस्त्रिक परिणाम है। हम इसे कंट्रोल करने के लिए फैक्ट्री आदि बंद कर सकते हैं, पर एनवायरनमेंट को प्योर करना अपने हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हम कुछ करें और तुरंत उसका रिजल्ट सामने दिख जाए। इसी प्रकार कर्मों के उपशमन आदि अपने हाथ में नहीं है कि मन में भाव किया और तुरंत कर्मों का उपशमन कर हम सम्यक दृष्टि हो गए। मुनिश्री ने दूसरों की बातों में आकर भटकते हुए लोगों को समझाया है कि हमारे पास केवल बाहरी चीजों का ही कंट्रोल है। गुरु का उपदेश, शिष्य का उसे अपनाना दोनों प्रायोगिक हैं, लेकिन कर्मों का उपशमन आदि वैशस्त्रिक है। वो जब होगा
तब होगा। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, गुरु जो उपदेश देते हैं वो कैसा है? अकाल, वैशेषिक, प्रायोगिक, अप्रायोगिक। अध्याय 5 की कक्षा 28 के आज के सवाल का सही उत्तर है वर्तना। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।